हमें इन बौद्धिक दिव्यांग बच्चों से सीख लेने की जरूरत। बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के अभिरुचि शिविर का समापन। मंदबुद्धि बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिला मुख्यालय स्थित पुराने महिला एवं बाल चिकित्सालय परिसर में भगवती सेवा शिक्षण संस्थान ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए अभिरुचि शिविर का समापन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर आलोक रंजन थे, जब अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष मीठू लाल जाट ने की, जिसमें मंदबुद्धि बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान संस्थान के निदेशक राम गोपाल ओझा ने अतिथियों का स्वागत किया। अतिथि के तौर पर भाजपा के नगर अध्यक्ष सागर सोनी, पार्षद एवं भाजपा कोषाध्यक्ष हरीश ईनानी, पूर्व युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह राठौर, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रियंका पालीवाल, बस्सी नगर अध्यक्ष गोपाल चौबे, भाजपा के संभाग से मीडिया प्रभारी सुधीर जैन, गौरव त्यागी आदि भी मौजूद रहे। इस मौके पर कलेक्टर रंजन ने बच्चों को उपहार दिए और कहा कि हमें इन बौद्धिक दिव्यांग बच्चों से सीख लेने की जरूरत है। इनकी तरह हमें भी हर हाल में खुश रहना सीखना चाहिए। कमी इन बच्चों में नहीं, हम में है, इसे हमें सुधारने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मीठू लाल जाट ने कहा कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए समाज के हर तबके को आगे आने की जरूरत है। ईश्वर सभी को एक तरह से नहीं बनाता है, इसलिए समाज के हर वर्ग का दायित्व है कि वह इस तरह के आयोजनों में अपनी भागीदारी निभाए। अंत में अतिथियों ने शिविर का अवलोकन भी किया। जो भी डांस वगैरह हो रहा था उसमें परिलक्षित भी हो रहा है, क्योंकि जब मैंने आते ही आपका ये जो बैनर देखा तो उसमें बौद्धिक दिव्यांग जो शब्द लगा, तो क्योंकि ये दिव्यांग शब्द जब माननीय मोदी जी ने दिया, हम कभी विकलांग शब्द यूज करते थे, तो ऐसा अनुभव उनका था कि चाहे ईश्वर किसी को कुछ कम दे, लेकिन एक तत्व है, एक शक्ति है, एक अंग ऐसा है कि वो सबको जो प्रदान करता है, तो कहीं न कहीं उसकी मात्रा उस विकलांग पर्सन जो होता है उसमें ज़्यादा परिलक्षित होता है, वो ज़्यादा उत्कर्ष होता है, ज़्यादा प्रकाशित होता है। इस तरह का उनका अनुभव था, इसलिए उन्होंने दिव्यांग शब्द दिया। जब ये बौद्धिक दिव्यांगता की बात आई, और मैं समझता हूँ कि वो जो तत्व है वो हम चाहे मन की शक्ति का कह दें, चाहे हमारे आत्मबल का कह दें, चाहे हमारी वैचारिक शक्ति का कह दें, कोई कम सुनेगा या जिससे किसी को कम दिखता होगा तो हो सकता है उसकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा हो, वो अपनी मनन शक्ति को प्रखरता के कारण जीवन में दूसरी उपलब्धियां हासिल कर ले। लेकिन जब बौद्धिक दिव्यांगता की बात आई तो ये अपने आप में एक अनूठा सोचने को मजबूर कर कार्यक्रम को सफल बनाया। यहाँ पर प्रियंका जी हैं और यहाँ कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने जॉर्डन सर, सिंपल और शिवानी, मोदी, नरेश, देशबंधु बच्चों को सिखाया नृत्य करना, अभिरुचि कैसे विकसित हो। मीडिया के यहाँ सब लोग उपस्थित हैं, बच्चे, उनके अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं। अभी मेरे से पहले अध्यक्ष जी काफ़ी विस्तार से उन्होंने बताया, मैं तो केवल दो ही बातें बोलूँगा। जो दो शब्द हमने यहाँ सुने, एक तो हमने सुना बौद्धिक दिव्यांगता और दूसरा हमने सुना मुख्य धारा। तो वास्तव में ये दिव्यांगता हमारी है कि हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि प्रकृति ने, ईश्वर ने सबको भिन्न बनाया, और जिसको जैसे बनाया है, जैसे पक्षी वो पानी कैसे पीता है तो हम उसके लिए परिंदे लगाते हैं, हम उसके लिए बर्ड फीडर लगाते हैं। हम अपने बौद्धिक विकास से ऐसे संसाधन बना रहे हैं कि जो लोग जो जीव बोल नहीं सकते उनका जीवन कैसे आसान हो। मनुष्य तो वैसे विविधता से संपन्न है। ये जो बच्चे हैं, आपने देखा स्टेज पे नृत्य किया इन लोगों ने, आपने इनके हाव भाव देखे होंगे। इनमें से एक भी बच्चा आपको सैड लगा क्या? एक भी बच्चा आपको ऐसा लगा किसी बात को लेकर उदासीन है या वो थोड़ा घबरा रहा है? वास्तव में आप और हम सब ऐसा ही होना चाहते हैं, नौकरी करके, काम धंधे करके। हम भी चाहते हैं ऐसे कुछ अवस्था आ जाए कि खुश रहे, हमेशा प्रसन्न रहे, बिना कारण के। तो ये हमारी बौद्धिक दिव्यांगता, हमको सीखने की जरूरत है कि किस तरह से खुश रहा जाता है, प्रसन्न रहा जाता है बिना किसी कारण से। वास्तव में यही जीवन का आज आप सब
सोशल मीडिया पे स्ट्रेस लोगों को बहुत हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है, कैरियर को लेकर के हो रहा है, कई चीज़ें हो रही है। तो वास्तव में मुख्य धारा है वो ये है, इस मुख्य धारा में हमको भी आना है, हमें समाहित होना है, इसमें हमको ये सीखना है और फिर अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपनी शारीरिक क्षमता, अपने धन संपत्ति जो भी है उनसे हम कैसे इन बच्चों के लिए वो माकूल एनवायरनमेंट बना सकें, ये वास्तव में हमारी योग्यता का असली टेस्ट होगा। तो वो एक ये शिविर जो है उसका एक छोटा उदाहरण है। यहाँ कोई ना कोई केंद्र भी होगा, ये बहुत किस्मत की बात है कि ऐसे पुनर्वास केंद्र 3 ही हैं और हमारे समाज कल्याण अधिकारी कहाँ गए, उनका भी धन्यवाद दूंगा, वो भी इसमें रुचि लेके लगे रहते हैं। तो हमको इसका और सदुपयोग करना चाहिए। हमें स्कूल्स में, ये कई बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उन स्कूल्स में इनको क्या सुविधा है, ऐसी क्या सुविधा विकसित करें जिनको सामान्य बच्चे इनको लगे ये हमारी गलती है, हमको सुविधा नहीं दे पा रहे, इनकी गलती। ईश्वर ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है। आज मैं इस पद पे हूँ, आप उस पद पे हैं, कोई कुछ कर रहा है, हम वैसे ही अलग अलग। तो इसलिए मैं तो सिर्फ इतना से कहूँगा ऐसे कार्यक्रम और आयोजित हों और उसमें आप सब लोग जिस तरह सहयोग कर रहे हैं वो करते रहें और जो इस विषय में सोच सकते हैं हम भी उसमें शामिल हैं। नीति निर्धारण करने से लेकर के ऐसी सुविधाएं विकसित करने को लेकर क्या कर सकते हैं उस पर चिंतन करें, जिससे कि सब लोग एक समान रूप से, समानता के अधिकार से स्वतंत्र वातावरण में जीवन जी सके। मुझे लगता है वास्तव में यही जो है वो आज की सीख है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।